हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणगौर के बारे में। गणगौर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के निगाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्रों का एक त्योहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव जी, ईश्वर जी और पार्वती जी, गौरी जी की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए धूप से पानी की छींटे देते हुए गौर गौर गोमती गीत गाती हैं। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूपबत्ती, दीप नैवेद्य से पूजन करके भोग लगाया जाता है। गण यानी शिव तथा गौर यानी पार्वती के इस पर्व में कुंवारी लड़कियां मनपसंद वर पाने की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पूजन तथा व्रत कर अपने पति को दीर्घायु की कामना करती हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है गणगौर। ये माना जाता है कि माता गवर्जा होली के दूसरे दिन अपने पियर आती हैं तथा 18 दिनों के बाद ईश्वर भगवान शिव उन्हें फिर लेने के लिए आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। गणगौर की पूजा में गाए जाने वाले लोकगीत इस अनूठे पर्व की आत्मा है। इस पर्व में गवर्जा और ईश्वर की बड़ी बहन और जीजाजी के रूप में गीतों के माध्यम से पूजा होती है तथा इन गीतों के उपरांत अपने परिजनों के नाम लिए जाते हैं। राजस्थान के कई प्रदेशों में गणगौर पूजन एक आवश्यक वैवाहिक रीत के रूप में भी प्रचलित है। निमाड़ के गणगौर का पवित्र त्योहार बड़े हैं धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार के अंतिम दिन प्रत्येक गांव में भंडारे का आयोजन होता है तथा माता की विदाई की जाती है। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पियर और ससुराल की समृद्धि तथा गणगौर से प्रतिवर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। गणगौर व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। उनका नाम सुनकर ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वह अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। थोड़ी देर उपरांत धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निमित्त रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी। इससे वो मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। पार्वती जी ने कहा कि तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर महामोह से रहित हो जाओ और तन मन धन से पति की ही सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत पार्वती जी की भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालों की शिव जी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को बहुत समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शिव व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा रुकने का आग्रह किया। गणगौर नृत्य। गणगौर राजस्थान में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में कन्या एक दूसरे का हाथ पकड़े वृत्ताकार घेरे में गौरी माँ से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए नृत्य करती हैं। इस नृत्य के गीतों का विषय शिव पार्वती, ब्रह्मा सावित्री तथा विष्णु लक्ष्मी की प्रशंसा से भरा होता है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर को छोड़कर राजस्थान के कई नगरों की प्राचीन परंपरा है। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश के निगाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है।